रिएक्ट जेएस में हम लोग CRUD ऑपरेशन देख रहे हैं और वो भी हम लोग रीडर्स के थ्रू देख रहे हैं। यदि याद हो तो लास्ट के 2 वीडियो में हमने रीड ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने बेसिकली 2 चीज़ों को कवर किया। जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें बेसिकली मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे आप स्टेट को स्टैटिकली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड मेथड है वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली URL के थ्रू डेटा ला रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि सर्वर के थ्रू यदि आपको डेटा को फैच करना है तो वो कंडीशन आपका है सेकंड वाला। आज हम लोग पोस्ट ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो ये वाला हमारा रीड ऑपरेशन में आ रहा था। यदि आपने लास्ट के 2 वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। जो फर्स्ट हमारा फोल्डर था API वाला फोल्डर, यहाँ पे यदि याद हो तो हमने गेट API डिटेल्स नाम का मेथड बनाया था और इसमें बेसिकली हम लोग गेट मेथड कर रहे थे, मतलब डेटा को गेट कर रहे थे। उसके बाद ये डेटा हमारा आ जाता था रिडक्स में, बेसिकली एक्शन में आता था। एक्शन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे उसको हम बेसिकली गेट करते हैं जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, और यहाँ पे डिस्पैच के थ्रू उसको पेलोड पे स्टोर करवा देते हैं। सेम इसी को हम लोग रिड्यूसर पे गेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल हमने लिया हुआ था, यहाँ पे हमने गेट कर लिया था पेलोड के थ्रू, और इसी को यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया था फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हमने home.js के नाम से बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, जो हमारा स्टेट है उसको डायरेक्टली कॉल करवा लिया था, क्योंकि एक बार हम लोग रिड्यूसर बना लेते हैं तो वो ग्लोबल हो जाता है। और ग्लोबल वो इसलिए होता है क्योंकि स्टोर पे हम लोग उसको सेव करवा देते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का एक क्लास यूज किया हुआ था जिसके थ्रू डेटा यहाँ पे हमारा प्रेजेंट हो रहा था। तो यदि आपने लास्ट के 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे ब्राउजर होगा, यहाँ पे कुछ फील्ड्स होंगे। यहाँ पे हम लोग राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये लोकल होस्ट 3001 पे चल रहा है, और जो हमारा ये API वाला डेटा है जेसन सर्वर, ये 3000 पोर्ट पे चल रहा है। तो इस URL पे हमारे सारे डेटा आ रहे थे। इसके लिए हमने यहाँ पे db.json बनाया हुआ था। ये DB वाले फोल्डर में यहाँ देखोगे तो db.json बनाया हुआ था। तो यहाँ पे टोटल 5 डिटेल्स थे। तो इसी को हमने एक्सेस किया हुआ था एक्सोस के थ्रू। तो इसे भी यहाँ पे हम लोग रन करवा लेते हैं। अभी टोटल हमारे पास 5 डेटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो या तो डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, और एक्सटेंशन से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ले सकते हो पोस्टमैन एक्सटेंशन एंटर। बेसिकली हम लोग क्रोम में कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया है तो एक्सटेंशन को ऐड करके उसको लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉन्च ऐप किया, और लॉन्च करने के बाद एक कलेक्शन क्रिएट करना होता है, तो वो आप जरूर कर लेना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आप न्यू पे जाओगे और यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लोगे। तो इस तरह वो आपको क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 डिटेल्स ये हमने किया हुआ था। इसको यदि गेट करते हैं, सेंड करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो सारे डेटा मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। तो पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको करना है पोस्ट, और पोस्ट के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट उठाओगे, कोई भी एक उठा सकते हो, और यहाँ पे जो बॉडी वाला पार्ट है यहाँ पे जाना है आपको। ये मैंने पहले किया हुआ था, Ctrl+V कर लिया। आईडी हमको नहीं लेना है क्योंकि आईडी ये खुद से क्रिएट करता है, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। नेम कर लेते हैं यहाँ पे रोहित, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं rohit@gmail.com। यहाँ पे हो जाएगा 91 कर लेते हैं, और ये सपोज कर लिया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सेंड। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और जो हमारा कंप्लीट डेटा है वो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पे बाहर से हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ है, तो ये हो गया एरो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब आप स्टोर करवाओगे तो एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाओगे जहाँ पे ये सारे फील्ड्स होंगे आपके आईडी को छोड़ के, क्योंकि वो आईडी खुद से क्रिएट करता है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्स में आपको दे दिया है।
जब भी वो आपको इस तरह दे, इसका मतलब ये आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब ये आपका चल रहा है। तो पोस्ट में हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसको कोडिंग के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6th वाला डेटा ऐड हो गया। और यदि ब्राउजर पे जाओगे, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये टोटल 5 डेटा लिया हुआ है। यदि इसको रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 6th वाला डेटा ऐड हो गया, आईडी यहाँ पे नीचे ऐड हो गया, तो वो बड़ा इशू नहीं है। तो सेम काम हम लोग करने वाले हैं अपने रिएक्ट कोड के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है एक्सोस रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे हमने गेट वाला डेटा किया हुआ था, सेम हम लोग करेंगे पोस्ट वाला डेटा। तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V, हमारा सेम यही URL रहेगा ये वाला, क्योंकि यदि आप पोस्टमैन पे जाओगे तो देख सकते हो सेम हमने यही URL यूज़ किया हुआ है पोस्टमैन में। तो ये हो गया, ये हमारा गेट के जगह पे हो जाएगा पोस्ट। यहाँ पे हमारा हेडर्स है और यहाँ पे हमारा डेटा होगा। तो ये डेटा कौन सा होगा, जो ब्राउजर के थ्रू हम लोग हिट करेंगे तो वो सारे फील्ड्स उठ के आएंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कर लेना है डेटा। ये डेटा जाएगा आपका यहाँ पे, इसके पास ये पैरामीटर जाएगा इसके पास, क्योंकि ये हमारा तब चलेगा जब हमारा मेथड ये पोस्ट होगा या फिर कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट जहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जब गेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप याद में रखिएगा। तो यहाँ पे गेट एपीआई डिटेल्स की जगह पे हो जाएगा पोस्ट एपीआई डिटेल्स, नेमिंग चेंज कर लेना। और यहाँ पे ये सेम वही रहेगा, ये हमने चेंज कर ही लिया है पोस्ट, ये हेडर्स का हेडर रहेगा, बस यहाँ पे डेटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक एक्सपोर्ट है एपीआई डिटेल्स के लिए। यदि आपका मोर देन 1 फंक्शन है तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट नहीं देना, एक हो जाएगा गेट एपीआई डिटेल्स, कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद करना है, और एक हो जाएगा आपका पोस्ट एपीआई डिटेल्स। ये यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अब पोस्ट एपीआई डिटेल्स को हम लोग यूज कर लेंगे एक्शन में। तो एक्शन में जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इसी को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि पोस्ट के लिए आपको अलग से एक्शन बनाने हैं। तो यहाँ पे एक्शन सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग कर लेते हैं गेट एपीआई एक्शन, और इसको कर लेते हैं पोस्ट एपीआई एक्शन, गेट एपीआई एक्शन एंड पोस्ट एपीआई एक्शन। और यहाँ पे भी सेम वही करना है, एक्सपोर्ट, एक हो जाएगा पोस्ट एपीआई एक्शन और एक हो जाएगा आपका गेट एपीआई एक्शन। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम लोग डेटा को पोस्ट करेंगे तो पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक आर्गुमेंट होगा जो कि बेसिकली वो डेटा को गेट करेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर पास कर लेते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और काम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे गेट एपीआई एक्शन जो हमने यूज किया हुआ है इसको हम लोग यूज कर लेते हैं फ्रंट एंड में, क्योंकि यहाँ पे home.js में यदि याद हो तो हमने एक्शन को इंपोर्ट करवाया था, अभी हमने इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा गेट एपीआई एक्शन, और इसी को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस जगह पे, सिर्फ यही चेंज करना था। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं वापस एक्शन में, जब पोस्ट होगा तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये हमारा गेट एपीआई डिटेल्स है, यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट एपीआई डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा पोस्ट एपीआई डिटेल्स, ये पोस्ट एपीआई डिटेल्स यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे कर लेना है पोस्ट एपीआई डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें डेटा भेजना है, कौन सा, जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा फ्रंट एंड से। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पास हो जाएगा, ये हमारा पोस्ट चला जाएगा, जब पोस्ट चला जाएगा तो वो आएगा हमारा एक्सोस रिक्वेस्ट में, यहाँ पे ये पोस्ट ऑपरेशन होगा, डेटा जो होगा वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। इस डेटा में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पास कर सकते हो डेटा, ये डेटा उठ के आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये फर्दर प्रोसेस करेगा उसको। तो ये हमारा एक्शन वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना है हमें, वो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी को देख रहे हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना है, गेट डिटेल्स जो है इसमें वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। वेरिएबल चेंज करने के लिए type.js में जाना है, Ctrl+C Ctrl+V, ये हो जाएगा आपका पोस्ट डिटेल्स। इसी को कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स, ये पोस्ट डिटेल्स इसको एक्सेस कर लेते हैं एक्शन में। तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे भी हो जाएगा पोस्ट डिटेल्स, और यहाँ पे हमने जो response.data लिया हुआ है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे अभी, फिलहाल इसको ब्लैंक रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो पेलोड का हमारा भी काम नहीं है। इसका भी हम लोग काम करने वाले हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड में एक फाइल बनाने हैं जहाँ पे हमारे फॉर्म से रिलेटेड डेटा होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं न्यू फाइल में forms.js, एंटर। यहाँ पे कर लिया RAFC, एंटर। ये यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल, फॉर्म्स यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सेम वहीं पे जाने हैं, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, एंटर। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। आप किसी भी फॉर्म को उठा सकते हो, लेकिन बेसिकली हम लोग वो उठाएंगे जो बेसिकली 2 फील्ड्स को कवर करेगा एक रो में, जैसे ये वाला है। तो इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अभी इसमें हम लोग चेंजेस भी लाएंगे। इसमें जो फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ऐसे ही कुछ लाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे डायरेक्टली Ctrl+V, डिव के अंदर रखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ आपको रेड कलर का वार्निंग्स दे रहा है। इसका क्या मतलब है, जब हम लोग बूटस्ट्रैप के कोई भी क्लास को यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे होते हैं क्लास, लेकिन रिएक्ट जेएस में हमारा होता है क्लास नेम, वो जेएसएक्स के फॉर्म में होता है। ऐसे ही और कुछ चीज़ें होते हैं जिसके लिए जेएसएक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करना है, HTML2JSX। वो बेसिकली क्या करेगा, HTML को JSX में कन्वर्ट करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। तो ये आप याद में रखिएगा, HTML2JSX। तो ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, इससे वो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कैसे होगा, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे लाया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक, और यदि आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा वो कन्वर्ट HTML2JSX। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कन्वर्ट कर देगा JSX में। जितने भी क्लास हैं उसको वो क्लास नेम में चेंज कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया है सारा। ये सारे हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा है एक ये रो है, इसके बाद जितने भी डेटा हैं सारा यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है। यहाँ पे ये सारा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। बस यहाँ पे हम लोग बटन वाला डेटा रखेंगे। तो यदि यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंप्लीट रो है, एक रो में हमारा ये 2 फील्ड्स हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारा होगा वही डेटा जो हमारे यहाँ पे डिटेल्स में है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेने वाले हैं नेम, ईमेल, फ़ोन, कंट्री, इसी सीक्वेंस में लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं नेम। यहाँ पे HTML4 जो दिया हुआ है ये ईमेल लिया हुआ है। यदि यहाँ पे ईमेल है तो इसने ईमेल ले लिया है। आप यहाँ पे नेम कर देना, नेम कर दिया। यहीं पे कर लेते हैं टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कर लेते हैं सेम इसी को, इनपुट नेम। प्लेस होल्डर होगा वहाँ पे नेम हो जाएगा। आप लिख सकते हो एंटर नेम। तो ये हो जाएगा हमारा नेम के लिए।
उसके बाद है हमारा ईमेल, तो यहाँ पे कर लिया ईमेल, इसको कर लेते हैं इनपुट ईमेल, यहाँ पे इनपुट टैग, इसको भी कर लेते हैं टेक्स्ट या फिर इसको ईमेल कर सकते हो, ईमेल भी एक होता है टाइप, और यहाँ पे इसको भी सेम वही कर सकते हो इनपुट ईमेल, कंट्रोल वी, यहाँ पे एंटर ईमेल। तो ये दो हो गए। इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक कंप्लीट रो को कॉपी करते हैं क्योंकि ये रो जो है वो दो फील्ड्स को लेगा। तो यहाँ पे सेम कर लेते हैं कंट्रोल वी, तो टोटल 4 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फ़ोन, यहाँ पे इनपुट फ़ोन हो जाएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहाँ पे प्लेस होल्डर फ़ोन हो जाएगा, यहाँ पे भी इनपुट फ़ोन, यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट ही रखते हैं, आप चाहो तो नंबर्स ले सकते हो। और एक लास्ट रह गया हमारा कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री कर लिया, यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, इनपुट कंट्री, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही करते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेम वही इनपुट कंट्री, ये ईमेल की जगह पे हो जाएगा कंट्री। तो ये हमारे सारे हो गए हैं, एक कंट्री हो गया, यहाँ पे एक फ़ोन हो गया, एक ईमेल हो गया और एक हमारा नेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड से बेसिकली क्या होगा, जितने भी हमारे फील्ड्स हैं वो सारे हैंडल होंगे। तो सारे के लिए हम लोग अलग अलग मेथड बनाएंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं कांस्टेंट नेम हैंडलर, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, नेम को हैंडल करेंगे। तो ये भी एरो फंक्शन में ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं ई, और यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट में बेसिकली हम लोग हुक्स यूज करने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग टाइप करेंगे ब्राउज़र में उसको हमें स्टोर करवाना है और उस डेटा को हमें पोस्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टेट बनाना पड़ेगा सारे फील्ड्स के लिए। तो सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं कांस्टेंट, ये कर लिया नेम, ये कर लिया सेट नेम, और यहाँ पे यूज कर लेंगे यूज स्टेट। यहाँ पे रिएक्ट से इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज स्टेट को, ये हमारा ब्लैंक रहेगा। इसी को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये हो जाएगा ईमेल, ये हो जाएगा सेट ईमेल। अभी पता चल जाएगा ये हम क्यों कर रहे हैं। ये हो जाएगा सेम वही यूज स्टेट, ये हो जाएगा आपका फ़ोन, ये हो जाएगा सेट फ़ोन, ये हो जाएगा आपका कंट्री, और ये हो जाएगा आपका सेट कंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंजेज होगा, मतलब जैसे ही हम लोग इनपुट फील्ड पे कुछ लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे स्टेट में हमारा डेटा सेव होता रहे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना है सेट नेम, और यहाँ पे आपको कर लेना है जो यहाँ से आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। टारगेट डॉट वैल्यू हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है, ये बेसिकली क्या करता है, फील्ड के वैल्यू को कंटेन करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेम हैंडलर को कॉल करवाते हैं। यहाँ पे ऑन चेंज में, ऑन चेंज एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हमें कॉल बैक की तरह यूज करना है इसको, और नेम हैंडलर को कॉल करवा लेना है। यहीं पे हो जाएगा ई, कुछ भी आप ले सकते हो वेरिएबल, यहीं पे कर लिया ई, इसको सेव किया। सेम हम लोग करेंगे ईमेल के केस में। तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हो जाएगा ईमेल हैंडलर, ईमेल हैंडलर सेट ईमेल, सेम वही होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ईमेल हैंडलर को कॉल करवाना है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं ऑन चेंज, यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल वी, इसी को कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी
फ़ोन के केस में, और कंट्री के केस में भी कंट्रोल V। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं ईमेल हैंडलर को, कॉपी किया ईमेल पे, यहाँ पे कंट्रोल V। उसके बाद हमें करना फ़ोन के लिए, तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल V। आप चाहो तो एक ही मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कंडीशन यूज करना पड़ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फ़ोन, तो फ़ोन हैंडलर सेट फ़ोन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फ़ोन हैंडलर को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन हैंडलर, और लास्ट रह गया हमारा, ये हो जाएगा कंट्री हैंडलर। तो इसी को कर लिया कॉपी, यहाँ पे कंट्री हैंडलर, यहाँ पे सेट कंट्री, ठीक है। और इस कंट्री हैंडलर को सेम यहाँ पे यूज कर लेना है कंट्री हैंडलर। तो ये हमारा हो गया होम वाला काम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे एक्शन लिया हुआ है पोस्ट एपीआई एक्शन, इसको यहाँ पे कॉल करवाना है। तो यहाँ पे हमें जाना है form.js, जो हमने home.js में किया हुआ है सेम वही करते हैं। इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आते हैं फॉर्म में, और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V। यहाँ से बेसिकली हमें उठाना है पोस्ट वाला, तो पोस्ट एपीआई एक्शन, और इसे हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बटन है यहीं पे हम लोग यूज करेंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ पे कर लिया ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉल बैक की तरह इसको लेंगे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक और मेथड लेंगे, ये हो जाएगा क्लिक हैंडलर, कि जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वो ये वाला फंक्शन को कॉल करेगा, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे से हम वही कर लेते हैं ई। एक यहाँ पे मेथड होता है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये बेसिकली क्या करता है, ब्राउज़र पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आते हैं, जैसे वो क्वेश्चन मार्क के सिंबल आता है ब्राउज़र में, तो वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होता। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इस क्लिक हैंडलर को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं ऑन क्लिक पे, यहाँ पे कर लेते हैं ऑन क्लिक में कंट्रोल V, और ये हमारा मेथड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पोस्ट एपीआई एक्शन है इसको हमें यूज करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिस्पैच को। डिस्पैच से बेसिकली हम लोग पोस्ट एपीआई एक्शन को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कांस्टेंट डिस्पैच, और डिस्पैच को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे बेसिकली इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया। अब यहाँ पे क्लिक इवेंट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे स्टेट बनाया, ये सारे को एक ऑब्जेक्ट पे स्टोर करवा के उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कांस्टेंट फाइनल डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे हो जाएगा नेम वेरिएबल। ये वेरिएबल वही लेना है आपको जो आपने यहाँ पे एपीआई में ले रखा है, सेम वेरिएबल होनी चाहिए। तो नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा नेम। स्टेट में आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये वाला जो है इसमें सेम आपको रखना है वही जो आपने एपीआई में लिया हुआ है। तो ये नेम हो गया। ईमेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ईमेल, एक है फ़ोन तो यहाँ पे कर लिया फ़ोन, और एक है कंट्री तो यहाँ पे कर लिया कंट्री। ये हो गया। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग डिस्पैच को कॉल करवाते हैं, और डिस्पैच में ही हम लोग ले लेंगे एक्शन को, पोस्ट एपीआई एक्शन। यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट एपीआई एक्शन, और यहीं पे पास करवा देंगे हम लोग फाइनल डेटा को। क्योंकि यदि याद हो
तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट में क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। तो सेम काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे ये सारे डेटा को स्टोर करवा के इसको पोस्ट कर रहे हैं। अब ये डेटा हमारा पोस्ट होके जाएगा एक्शन में, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद पोस्ट एपीआई डिटेल में जाएगा, रिक्वेस्ट, और पोस्ट एपीआई डिटेल के बाद वहाँ पे फर्दर वो प्रोसेस होगा। तो हमारा यहाँ तक काम हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा app.js है यहाँ पे हम लोग राउटिंग करेंगे। वैसे हम लोग रिएक्ट राउटर को यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। आई थिंक पहले मैंने बता रखा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक कमांड लेना है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं फॉर्म्स को फ्रॉम, ये हमारा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में हमारा फॉर्म्स, और यहाँ पे हमें रिएक्ट राउटर डोम यूज करना है। तो यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट। एक हमें यूज करना है ब्राउज़र राउटर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ट्यूटोरियल में, एज राउटर। एक ये हो गया, एक ले लेते हैं राउट को, और एक ले लेते हैं स्विच। आप ले भी सकते हो, नहीं भी, वैसे यहाँ पे आप ले लेना स्विच। और एक ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिंक को, वैसे लिंक यूज नहीं करने वाले हम लोग। तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और ये ब्राउज़र राउटर यहाँ पे एज राउटर हमने एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, Ctrl+V, इसी को ले लेना है राउट के अंदर। तो यहाँ पे राउटर ओपन एंड क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको यूज करना है राउट को। तो राउट यहाँ पे करना है आपको पाथ। पाथ में बेसिकली हमारा होगा स्लैश, ये बेसिकली होम के लिए होगा। और यहाँ पे कर लेना है कंपोनेंट। कंपोनेंट बेसिकली हमारा ये हो जाएगा होम वाला। इसी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V, ये हो जाएगा फॉर्म वाला। तो यहाँ पे कर लिया फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म्स। तो ये हो जाएगा। आप चाहो तो स्विच यहाँ पे यूज कर भी सकते हो। एक काम यहाँ पे और करना है, इसे लेना एग्जैक्ट। इससे क्या होगा कि इस वाले पाथ पे होम वाला डेटा ही आपको दिखेगा, और इस वाले पाथ पे आपको फॉर्म्स वाला डेटा दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एग्जैक्ट। यहाँ पे हम लोग जाते हैं फॉर्म में, एंटर। यहाँ पे आप ब्राउज़र में देख सकते हो हमारा सारा डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये सारे यहाँ पे सेंटर में। तो चाहो तो आप इसे यहाँ पे ले सकते हो, या तो फ्लोट लेफ्ट कर सकते हो। तो उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग फील्ड्स में देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कर लिया संजीत, यहाँ पे कर लिया sanjeet@gmail.com, यहाँ पे कर लिया 9877161986, यहाँ पे इंडिया। इसको करते हैं साइन इन। अब साइन इन पे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला हमें, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंसोल में कोई एरर तो नहीं, और साथ ही में उसे भी हम लोग चेक करेंगे जो हमारा एपीआई वाला डेटा है। तो कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे यहाँ पे आप देखोगे रिस्पॉन्स डेटा फ्रॉम एक्शन, यहाँ पे देख सकते हो टोटल हमें 6 डेटा मिले हुए हैं, लेकिन जो हमने पोस्ट किया वो यहाँ पे शायद हमें नहीं मिला है। इसको रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले मिल गया, देखिए यहाँ पे हमने ये सारा डाला था। कंट्री उसको नहीं मिला। कंट्री क्यों नहीं मिला ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म्स में आई थिंक ये डिलीट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट, कंट्री हैंडलर होगा यहाँ पे सेट कंट्री भी कर लेते हैं। वैसे ये हमने कर रखा था, ये थोड़ा की का इशू है, वो अपने आप टाइप हो जा रहा है।
यहाँ पे फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं संजीत कोडर, ये कर लेते हैं sanjit@gmail.com, यहाँ पे कर लेते हैं 9, यहाँ पे कर लिया इंडिया, साइन इन। अब देख सकते हो यहाँ पे रिस्पांस में मिला है, रिस्पांस में डेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री भी मिल रहा है, सारे डेटा मिल रहे हैं जो हमारे एपीआई डिटेल्स हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे संजीत कोडर मिला, यहाँ पे ID 8 मिला। मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि हमारा पोस्ट डेटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग साइन इन कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें तो वो हमें अलर्ट शो करे और वो बोलते हैं योर डेटा हैज बीन सबमिटेड। तो वो डेटा तभी सबमिट हमारा होना चाहिए जब हमें रिस्पांस मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रिस्पांस मिला है, तो रिस्पांस मिलने के बाद यहाँ पे हमारा अलर्ट शो हो, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जो हमारा एक्शन है, एक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डिस्पैच को कॉल किया हुआ है, ये गेट एपीआई एक्शन में है। पोस्ट एपीआई में देख सकते हो यहाँ पे डिस्पैच को हमने कॉल किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पांस से पहले डिस्पैच को एक बार कॉल करेंगे यहाँ पे, और इस केस में यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पेलोड में फॉल्स। बेसिकली हम लोग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हैंडल करेंगे कि रिस्पांस से पहले हमारा फॉल्स वैल्यू है, जैसे हमें रिस्पांस मिले हमें क्या कर देना है, पेलोड का वैल्यू कर देना है ट्रू। और जब ये डेटा हमारा रिड्यूसर में जाएगा तो रिड्यूसर में यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक और केस लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डिटेल। तो उसको हम लोग यहीं से ले लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉमा Ctrl+V। इसी पोस्ट डिटेल को हम लोग ले लेते हैं केस में, और यहाँ पे हम लोग एक्शन डॉट पेलोड कर देंगे। तो पोस्ट डिटेल में हमारा एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे देख सकते हो ट्रू है, तो यहाँ पे उसको वो ट्रू मिलेगा। लेकिन इसको यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा एक वेरिएबल में, इज रिस्पॉन्स। इज रिस्पॉन्स बेसिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू कंटेन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इज रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी हम लोग स्टार्टिंग में ले लेते हैं फॉल्स, और जब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हमने ट्रू कर दिया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको ट्रू कर देगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा form.js है यहाँ पे हम लोग कॉल करवाएंगे स्टेट को। तो उसके लिए जो हमने home.js में बना रखा है इस वाले लाइन को, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, ये हो जाएगा डिटेल्स के जगह पे इज रिस्पॉन्स, जो वेरिएबल वहाँ पे हमने ले रखा है। और यहाँ पे भी आप ले सकते हो इज रिस्पॉन्स, और इससे यहाँ पे हम लोग कंडीशन में ले लेंगे सबसे लास्ट में कि यदि इज रिस्पॉन्स हो, इज रिस्पॉन्स मतलब यदि ट्रू हो हमारा रिस्पॉन्स, या फिर आप वो भी लिख सकते हैं इज रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे अलर्ट शो हो जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। और ये हम लोग कब कर रहे हैं, जब हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे कर लेते हैं कोडर @gmail.com, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 9877656543, कंट्री कर लेते हैं USA, साइन इन। तो देख सकते हो पहले ये आया रिस्पॉन्स, उसके बाद ये आया, कुछ सेकंड का डिफरेंस था। ओके किया, रिस्पॉन्स में यहाँ पे चेक कर लेते हैं डेटा, तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया कोडर @gmail.com। यदि इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पोस्टमैन पे भी जाओगे और यहाँ पे गेट करोगे, यहाँ पे हो जाएगा डिटेल्स सेंड। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे डेटा हमें मिल गए हैं।
तो इस तरह आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसमें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।